दंडकारण्य में वट वृक्ष की छाया में भगवान श्री राम के रूप का दर्शन करें। श्री लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में विनम्र भाव से आकर के प्रणाम करते हैं और बड़े ही इसमें और भावना भरे स्वर में उन्होंने भगवान श्री राम से ये कहा कि प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासाएं हैं, आप कृपा करके उनका समाधान में उत्तर दें। मैं ये चाहता हूं कि इस उपदेश को सुनकर सब कुछ छोड़ करके मैं आपके चरणों की सेवा करूं और आप ऐसा उपदेश दें कि जिससे मेरे जीवन का शोक मोह और गम दूर हो जाए। श्री लक्ष्मण जी के जो प्रश्न थे उसकी पंक्तियों का मैं प्रारंभ में पाठ कर दूंगा और इसके पश्चात इस पर विचार करने की चेष्टा की जाएगी। पंक्ति एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूंज प्रभु की नाई, मैं समझाई कहूँ सुई देरा, सब कवि करऊँ चरण रज सेवा, कहूँ जान विराग अनुमाया, कहूँ सुभगति करऊँ जय दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जाते हो चरण रति शोक मोह गम जाए। आइए सबसे पहले ये जो प्रश्नोत्तर है वह प्रश्नोत्तर जिस भूमि में हुआ उस भूमि पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भूमि है दंडकारण्य और ये जो दंडकारण्य की भूमि है कई अर्थों में बड़ी विलक्षण है और बड़ी ही अटपटी भूमि है। ये बड़ी विचित्र ये भूमि है और आप तो यह जानते ही होंगे, आपका ध्यान इस ओर गया होगा और न गया हो तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं। इस दंडकारण्य की भूमि में ही भगवान राम और श्री सीता जी का वियोग भी हुआ और इतना भी नहीं, इसी दंडकारण्य की भूमि में भगवान शंकर और सती का भी मानसिक वियोग हुआ। इसी भूमि में भगवान शंकर ने मन से सती जी का परित्याग किया और इस दृष्टि से सचमुच यह भूमि तो बड़ी कष्टप्रद जानी पड़ती है, बड़ी कठिनाइयों से भरी हुई जानी पड़ती है। तो ये भूमि कौन सी है? और इसी भूमि में जो श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से प्रश्न किए, उस प्रश्न का तात्पर्य क्या? पर मैं पुनः कहने की प्रसंग अत्यंत गंभीर है। तो आपने जो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, वही मैं आप लोगों को भी वही बात को दोहरा दूं
पहले उपदेश देते हुए लक्ष्मण जी से कहा कि थोड़े ही मह सब कोई बुझाई, लेकिन सुनह तात मत मन चित लाई। मैं संक्षेप में भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर तुम मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनो। तो मैं भी आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि मन बुद्धि और चित्त को लगा करके सुनिए। वस्तुतः ये जो दंडकारण्य है का ऐतिहासिक और भौगोलिक अर्थ में तो ये दंडकारण्य मध्य प्रदेश के से जो बर्फ प्रभाग है, उसके आगे की भूमि को गंडक वन के रूप में माना जाता रहा। तो उस गंडक वन की भौगोलिकता और ऐतिहासिकता में बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है, पर गंडक वन का वह रूप जिसका संबंध हमारे आपके जीवन से, और वो गंडक वन जो है प्रत्येक सहज व्यक्ति के जीवन में, चैतन्य व्यक्ति के अंतःकरण में यह गंडक वन अवश्य होता है। और उसका अभिप्राय क्या है? वैसे रामचरितमानस में आप पाएंगे कुछ क्रम वाटिका का वर्णन है, बाग का वर्णन है, वन का वर्णन। तो वाटिका का अर्थ भी आप जानते ही होंगे, जहां फूल के पुष्प के पौधे लगाए जाते हैं, उसे रहेगा वाटिका का नाम दिया जाता है। और बाग शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि जहां पुष्प के नन्हे नन्हे पौधे ही नहीं है, विशाल वृक्ष भी लगाए गए हैं, वो मानो बाग है। और वन का तात्पर्य है कि जिसे लगाया नहीं गया है, पर जहां सहज रूप से वनस्पतियां और बड़े बड़े वृक्ष विद्यमान है, वो वन है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, पर इसका अभिप्राय ये हुआ, ये जो वाटिका बाग और वन है, पुनः वाटिका बाग वन ऐसा कहकर के गोस्वामी जी ने इन तीनों का स्मरण किया है। तो इसमें आपको कई संकेत मिलेंगे। तो जैसे भगवान श्री राम और श्री सीता जी का मिलन जहां होता है, तो उसके लिए एक प्रचलित शब्द तो ये है कि वो वाटिका है, पर गोस्वामी जी ने उसके लिए वाग शब्द का प्रयोग किया। प्रचलित रूप में तो सभी लोग कहते हैं कि उस वाटिका में भगवान राम और श्री सीता जी का मिलन हुआ, पर वैसे गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा है वो शब्द आप पढ़ ही चुके हैं, आपका ध्यान गया होगा। समय जान गुरु आए सुताई, लेन प्रसून चले दो भाई, और भूप वाद बर देखे जाई, जब वसंत ऋतु रही लो भाई। तो अब उसके लिए जो उस वाटिका शब्द प्रचलित हो गया, उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य है, और ये उद्देश्य ये है कि वाटिका में बहुधा फूल लगाए जाते हैं, और भगवान राम विशेष रूप से पुष्प चुनने के लिए गए, इसलिए उसके लिए वाटिका शब्द का जो प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाता है, तो वो बिल्कुल उपयुक्त है। किंतु वाटिका के साथ साथ वह वाटिका ही नहीं है, बाग भी। और इसी वाटिका और बाग में
भगवान श्री राम और श्री सीता जी का मिलन होता है। दंडकारण्य के प्रसंग के संदर्भ में उस पर हम आगे चल करके विचार करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि दंडकारण्य जो है वो न तो वाटिका है न बाग है, ये तो वन है। तो वाटिका बाग तो लगाया जाता है, पर वन तो अपने आप में ही कब होता है, कब उसे लगाने का प्रयत्न करना नहीं पड़ता। तो सत्य भी यही कि अगर हम और आप अपने अंतःकरण में बाग और वाटिका लगाना चाहे, बाहर तो बाग और वाटिका लगाने की चेष्टा की ही जाती है, पर भीतर भी हम अगर वाटिका और बाग लगाना चाहे तो उसके लिए मानो वो संकेत उस वाटिका और महाराज की जनक के बाग का, और उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि यदि हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में पधारे, हमारे जीवन में आवे, तो ये तो निश्चित संकेत मिल ही गया कि प्रभु को सुमन अत्यंत प्रिय। वाटिका के जो पुष्प है उसको पुष्प के लिए एक शब्द है सुमन। भगवान श्री राम जिस समय लता कुंज से निकले तो उनके हाथ में दोना था और सखियों ने जिस समय श्री किशोरी जी का, श्री सीता जी का ध्यान उसको आकृष्ट किया तो वहां पर सुमन शब्द का ही प्रयोग किया। उन्होंने कहा, सीते देखो तो ये जो राजकुमार है इनके बाएं हाथ में दोना है और उसमें सुमन जो है वो भरे हुए है। सुमन समेत बाम कर दोना, सागर कुंवर सखी सुख लोना। बड़ा सलोना राजकुमार है और इसके हाथ के बाएं भाग में जो ये बाम शब्द कहने के पीछे भी सखियों का विशेष उद्देश्य था, और वो ये था कि एक तो प्रभु लेने के लिए आए हुए सुमन, तो एक और तो सुमन का अर्थ है पुष्प और दूसरा अर्थ है सुंदर वन। और इसका अर्थ ये है कि भगवान जी जिस वस्तु की खोज में रहा करते, जिसको पाने की व्यग्रता भगवान श्री राम के हृदय में भी होती है, वह तो सुमन ही है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर जिस वस्तु को पाकर के परम प्रसन्न होता है वह मन है। मन को छोड़ करके अन्य वस्तुएं रही वो तो ईश्वर को बड़े ही प्रिय है। और इसलिए गोस्वामी जी ने तो बड़ी मीठी बात लिखी, जिसमें तो चल रहे थे बनपथ की ओर, तो बनपथ में जो ब्रह्मवासी पुरुष है वो भगवान श्री राम से यही आग्रह करते हैं कि तुम आप मुझे साथ में ले चले। भगवान श्री राम उनसे बड़े स्नेह से कहते हैं कि नहीं, आप लोग घर में रहे, मेरे साथ में चले। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, प्रभु तो भक्तों की आकांक्षा पूरी करते हैं, और जब ग्रामवासी कह रहे हैं कि साथ में ले लीजिए, तो उन्होंने साथ में क्यों नहीं लिया? तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, लौटाने के साथ साथ उन्होंने साथ में भी ले लिया। तो लिया किसको साथ में और लौटाया किसको? उसके लिए गोस्वामी जी जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वो यही है, फेरे सब। फेरे सब प्रिय वचन कर, लेकिन लिए लाई मन साथ। उनके शरीर को लौटा दिया पर उनके मन को लेते ही गए। तो इसका अर्थ ये है कि तुम तो मन की खोज में है,
मानो वासियों ने जब ग्रामवासियों ने ये कहा कि भला एक और संसार और दूसरी ओर आग, हम दोनों में बंटवारा कैसे करें, ये प्रश्न आता है। अगर एक ओर ईश्वर हो और दूसरी ओर संसार हो, यदि एक ओर राम हो और दूसरी ओर काम हो, तो किसे स्वीकार करें? तो भगवान श्री राम ने मानो कहा कि भाई बंटवारा कर दो। क्या बोलिए, संसार के लोगों को तन दे दो और मुझे मन दे दो। संसार वालों को तन ही चाहिए, शरीर ही चाहिए। इसलिए शरीर का जो उपयोग है वो संसार के कर्तव्य का पालन करने के लिए, समस्त कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए शरीर संसार को दीजिए। और देखिए, कोई व्यक्ति आपके सामने जाए और आप उससे ये कह दें कि लीजिए आपको बहुत बढ़िया मन का रसगुल्ला में खिला रहा हूं, तो क्या उसकी भूख मिटेगी? क्या वो तलादारी में राष्ट्रीय आया हुआ कि मन मोदकन की भूख निभाई, मन के लड्डू से तो भूख नहीं मिट जाती। तो बहुत बढ़िया बंटवारा हो गया। संसार वालों का पेट तब बनेगा जब वास्तविक लड्डू है, और भगवान का तृप्ति तब मिलेगी जब मन का लड्डू दीजिए। कितनी बढ़िया बात। भगवान की पूजा में व्यक्ति अगर जितनी मानसिक पूजा की जाती है, और मानसिक पूजा का महत्व जो है वो बाहर की पूजा से अधिक है। कृपया इसका उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा, बाहर की पूजा बंद न कर दीजिएगा, वो तो करते ही रहेंगे, पर मन की पूजा भी कीजिए। तब गोस्वामी जी मन के द्वारा ही पूजा करते हैं। आम छाव कर मानस पूजा कर आज भजन काज नहीं दूजा। मन उसका संकेत यह है कि भगवान तो मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मन के द्वारा ही वे रीझ जाते हैं। और अगर कोई सुंदर मन हो तो तन को अत्यंत प्रिय है। और इसका अर्थ ये कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की, हमारे अंतःकरण की वाटिका में भगवान पधारे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सुंदर सुंदर भाव के पौधे लगाने और भाव के पौधे को अपने प्रेम के जल से सींचे। इस वाटिका का जो जल सींचा जाएगा, ये जो हृदय में सुमन खिलेगा, इस सुमन को सींचने के लिए तो स्नेह का जल जो है, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारू, जहां पर स्नेह के जल से भाव की वाटिका को सींचा जाता है, वहां सुमन खिलते हैं। और उन सुमनों को लेने के लिए भगवान श्री राम पधारते हैं। इसलिए यही साधना का क्रम।